सो जो आज का अपना डिस्कशन है उसमें हम लोग आज बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर हैं उस पे। एंड उसके बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे जो कि हमें इलेक्शन से पहले, जैसे अभी इलेक्शन में आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो 4 जून को है। सो अभी हमारे पास 2 वीक्स अराउंड है। तो अभी 2 वीक्स में क्या लगता है एंड मार्केट आने वाले इलेक्शन के बाद का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद क्या लगता है मार्केट, इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। सो आपके सामने जैसा जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का डेली चार्ट है, अभी जो मैंने आपके सामने खोल रखा है। लास्ट अपन ने जब लास्ट सेशन किया था उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि 21,900 का एक लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें और फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट मार्केट हमारा 21,900 के नीचे गया बट क्लोज नहीं दिया है। 75 मिनट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड था वो डाउन टू फ्लैटिश टू डाउन था, जो कि हमारा अगर हम देखें नोटिस करें तो वो कंटिन्यू पहले नीचे गया फिर उसके बाद अगेन ऊपर जाना वो शुरू हुआ। एंड जब हमारा जो कल का एक्सपायरी था उस एक्सपायरी में अगर हम देखें तो एक्सपायरी के अंदर काफी बड़ा एक मूव मिला। तो वैसे केसेस में आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ ये है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आप और हेजिंग करते हैं तो आपका जो लॉस है आपकी गलत होने पर वो चीज आपको दिक्कत कभी भी नहीं देगा। सो हमेशा कोशिश यही करना है। जैसे अभी अगर हम 75 मिनट की बात करें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ वो यहाँ से हुआ। बट जो कंफर्म था, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, अगर हम देखें ये हमारा एक मेजर सपोर्ट था, तो ये पूरा जो एरिया था एक मेजर सपोर्ट था। जैसे इसको ब्रीच किया तो फिर ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट हमारा 21,900 से लेकर 22,000 तक जा सकता है। वहां गया एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। सो किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप पोजिशनल ट्रेंड की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप 1 से 5 दिन का ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कीजिए। अगर आप काम करना चाहते हैं 1 महीने से 3 महीने के लिए तो आप डेली टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम को हम पोजिशनल ट्रेंड बोलते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मतलब कि हम 1 से 3 महीने का अगर हम पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करंट मंथ का भी है, नेक्स्ट मंथ का भी है, 5 मंथ का भी है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी है, हाफ ईयरली एक्सपायरी भी है, ईयरली एक्सपायरी भी है। आपके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट अगर मुझे नीचे लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने इन दी मनी की पुट खरीद ली और आउट दी मनी की पुट बेच दी। एक तरीके का ये हेज है, राइट। 100% हेज नहीं है बट एक तरीके का हेज है जिसमें आपका जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, रिवॉर्ड आपके फेवर में पूरा रहता है। मतलब वो भी पूरा नहीं रहता बट एक लिमिट तक, जहाँ तक लगता है कि आपका मार्केट लगता है कि 20,000 जाएगा। तो उस केस में आपको एक उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है जो आपको पुट सेल करना है। तो ये काफी वाइड सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि पुट को अपन, जैसे कि मार्केट अगर मुझे नीचे लग रहा है और अगले 2-3 महीने के लिए, तो मैं डीप इन दी मनी की पुट खरीद लेता हूँ, वो भी क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एक्सपायरी। तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि अपने को मतलब मार्केट अगर किसी वजह से गिरता है नीचे तो अपने को मतलब अपने जो कैपिटल टूटेगा तो अपन वहां से जो कैपिटल का जो लॉस है, नोशनल जो लॉस है, वो आपको वहां से रिकवर करने को मिल जाता है। जो कि मार्च 2020 में भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना था और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रॉफिट मिला था। तो वहां से क्या होता है कि पोर्टफोलियो हेजिंग एक तरीके से हो गई, प्लस काफी लोग उसको एक नेकेड हेज की तरह भी ट्रेड करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है कि मैं तो पोर्टफोलियो हेज कर रहा हूँ, काफी लोग ओनली पोर्टफोलियो हेज नहीं करते, पोजीशन पूरी बना के करते हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली दिखाया कि निफ्टी के अंदर जो पिछला हमारा व्यू था उसके अकॉर्डिंग नीचे गया। पहला जो 75 मिनट का टाइम फ्रेम था, मतलब पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो हो गया। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि मैं काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो क्या है, साइडवेज है। अगर आप देखेंगे तो इस जनवरी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट आपका 5 महीने होने वाले हैं, 4 से 5 महीने। तो एक अपवर्ड चैनल में चल रहा है मार्केट। एंड ऊपर का जो एक हाई है वो है 21,800 का राउंड का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन तक मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है, जो ये चैनल है इलेक्शन तक इसी रेंज में रहने वाला है। एंड इसके बाद जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा, ऊपर की तरफ बाहर निकला, तो हमें इसी रेंज का एक सेम टू सेम जो ये रेंज है
ये अराउंड आपका 22,500 है एंड 21,500 एंड 22,000 मतलब 1,000 रुपीज का एक रेंज है। तो जिधर की तरफ ये रेंज ब्रीच करेगा उधर की तरफ अपने को 1,000 पॉइंट का मूव और देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अगर हम बात करें ओवरऑल की वॉलिटिलिटी, क्योंकि बढ़ रही है मार्केट के अंदर, वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, मार्केट तेजी से ऊपर भी जा रहा है, तेजी से नीचे भी आ रहा है। बट अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पर एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, एक काफी बड़ा रनअप हो चुका है एंड उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। मार्केट अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जनवरी मंथ में जो मार्केट जहां पे था वहीं पे अभी जैसे पिछले जनवरी मंथ का जो हाई है वो है 22,100 का, और अभी कुछ दिन पहले मार्केट वहीं के आसपास था। तो अगर हम देखें तो जैन से लेकर अभी तक मार्केट वहीं पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी के जो अगर आप देखें तो यहाँ से नवंबर 23 से कि कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो पिछले मंथ के कैंडल के लो के नीचे बंद हुई हो। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट का तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है एंड पिछला कैंडल का लो नहीं ब्रीच हो रहा है, इसलिए कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर में नहीं आ रहा है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसको अपने को देखना होता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो जैसे आपको पता है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो साइडवेज है। साइडवेज में मार्केट ऊपर जाता है कि रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर वहां से करेक्ट होता है, सपोर्ट पे आता है, फिर सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पे जाता है। वही सेम चीज आपको डेली पे दिख रहा होगा। लेकिन मंथली पे अगर हम देखें तो कंटिन्यू मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो कंटिन्यू जो अप ट्रेंड में है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि जब भी सपोर्ट पे आएगा तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो वही चीज अभी मार्केट में चल रहा है। तो हमेशा जो आपको ट्रेड करना है या ट्रेड इनिशिएट करना है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना है। बट एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 75 मिनट का ट्रेंड फॉलो कीजिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड उनको देखना चाहिए जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर था मैंने आपको समझा दिया। एंड अब लेवल्स की बात अगर मैं कर लूँ तो सपोर्ट लेवल सेम वही है अपना 22,000 के आसपास ही सपोर्ट लेवल है, 100 पॉइंट प्लस माइनस। एंड ऊपर में 22,800 प्लस माइनस 100 पॉइंट। तो ये अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी का, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड एक एक अच्छी ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन बताने वाला था कि पिछले 4 इलेक्शन में क्या हुआ है एंड अभी इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है। एंड जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बस एक मेरी स्टडी है, उसको आप ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा, बस वो एक स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब मूविंग एवरेज और क्वार्टरली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने अभी मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया हुआ है आपके सामने। अब यहाँ मूविंग एवरेज में मैंने क्या किया है कि 20 एंड 50, ये दो मूविंग एवरेज मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं क्वार्टरली 20 मतलब मंथली 20, वीकली 20, ये सारे मूविंग एवरेज को मैं देखता हूँ सारे टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाहूंगा जो मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि 2000 से पहले मार्केट का जो स्ट्रेंथ था, मार्केट का जो मतलब बिहेवियर था वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था क्योंकि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत कम था। बट 2000 के बाद पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा मार्केट के अंदर। तो अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 का मार्केट आपका ये रहा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे कि ये जो आपको ये जो कैंडल दिख रही है, मैं इसका कलर एक बार के लिए चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, और ये है क्वार्टरली चार्ट पे। मतलब कि हम 20 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम 5 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 साल की एक एवरेज लाइन है। अगर हम इसको देखें तो इस 5 साल की जो एवरेज लाइन में है यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो टच किया है वो 2004 में किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2008 में किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2012 में किया है। अगेन हम बात करें तो 2016 एंड उसके बाद हमारा किया है 2020। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 बार इस कैंडल को टच किया है पिछले 24 ईयर्स में।
बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है आप वो देखिए कि 2004, मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, मंथ जैसे अप्रैल 2004 है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईयर्स की बात करूंगा, क्योंकि ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 15 टू 18 क्वार्टर्स का एक पेज होता है जिसमें मार्केट इन लेवल इस लाइन को टच करने आता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है आप वो देखिए, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 एंड अभी 24 चल रहा है। मतलब 2004 से 2004 प्लस 4 कितना हो गया, 2008, 2008 प्लस 4 कितना हुआ, 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, एंड अगेन अभी जो लेवल आ रहा है वो 70,000 का आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सीधा 70,000 चली जाएगी, उससे पहले बहुत सारे मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, जैसे भी एक लेवल है 20,000 का है, उसके बाद 19,000 का भी लेवल है। बट पैनिक में अपना कोई भी लेवल देखने को मिल सकता है। पर ये जो मेरा व्यू है ये अगले, आप ये समझ लीजिए कि 6 से 12 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैक्सिमम 15 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से। और मतलब और मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप 6 से 9 महीने का तो मान के चलिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी इस करंट कैलेंडर ईयर में की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम इस कैलेंडर ईयर और मैक्सिमम भाई 2025 के एंड तक। तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन था बस ये था आप लोगों को बताने के लिए कि लास्ट 24 ईयर्स में ऐसा 5 बार हुआ है हर 4 साल के गैप पे कि निफ्टी क्वार्टरली 20 को टच करने गया है। क्वार्टरली 20 का मतलब होता है 5 साल का एक एवरेज लाइन आपका है, ये 5 साल का एक एवरेज लाइन। और यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ करना के सोच रहा था वो 60 करता, क्योंकि 5 साल का एवरेज 12-25-60, तो वो एवरेज लाइन आती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सेम चीज आप मंथली में भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म पे चार्ट पे वो नहीं आता है, तो सेम वही लाइन है ये जो देखिए जो ब्लैक वाली लाइन है। अब अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे 2008 में तो मार्केट आपका इसके नीचे चला गया था, फिर 20 में भी इसके नीचे चला गया, तो देखिए इसके नीचे कितनी बार सस्टेन किया है, इसके नीचे कभी सस्टेन नहीं किया मार्केट। ये जो कैंडल बना ये सबसे लोवेस्ट, इसका लो नहीं ब्रीच हुआ और यहाँ भी इसका लो नहीं ब्रीच हुआ। तो उससे पहले अगर हम देखें तो 2003 से 4 से लेकर 2008 की पूरी जो रैली थी वो अराउंड 5 टाइम्स की थी। और अभी हम यहाँ से बात करें जो 2020 की जो रैली है वहां से ऑलरेडी मार्केट मोर देन 3 टाइम्स ऑलरेडी मूव कर चुका है। और क्योंकि 4 साल का एक जो मेरा फेज आपको मैंने बताया कि हर 4 साल में टच करने जाता है, तो वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये बस मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, इस पे कोई भी आप बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन नहीं लेंगे। मेरा देखिए प्लानिंग बहुत सिंपल है, मार्केट अगर नीचे आता है तो मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ से मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो मैं एलोकेशन थोड़ा कम करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जो मेरा आरएसआई का रूल है उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अभी भी आरएसआई 80-90 जोन में चल रहे हैं, तो उनका कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। या तो टाइम वाइज करेक्शन आए या प्राइस वाइज करेक्शन आए तो ही मैं अपना आगे आगे का स्टेप्स लूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना जो सेटअप रूल है वो फॉलो कर रहा हूँ। कई बार मैं ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ जब मुझे मार्केट मेरे सेटअप रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सही हूँ। बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं अपना सेटअप रूल फॉलो कर रहा हूँ। गलत और सही सब मार्केट के हाथ में है, हम बस अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और जो रिस्क है वो आगे मतलब किस तरीके से और मैनेज किया जा सकता है उस पर मेरा फोकस रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे जो मैंने ये स्टडी शेयर किया, सपोज करो फ्यूचर में अगर ये लेवल आता भी है, राइट, अभी तो ये लेवल आपका 70,000 का बन रहा है, इस ये जून का मंथ अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये लेवल मे बी ऊपर भी आ जाए, क्योंकि ये हर महीने अराउंड 400 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ये लेवल जा रहा है, 400 टू 500 पॉइंट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा ये मूविंग एवरेज का लेवल भी ऊपर चलता चला जाएगा। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं वर्स्ट से वर्स्ट फेज की, तो 19,000 का लेवल है वर्स्ट टू वर्स्ट। पैनिक में तो देखो कोई भी लेवल दिखा सकता है मार्केट। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी भी कैश में बैठा हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं तो जनवरी फरवरी से ही एलोकेशन कम करना शुरू कर दिया था। और जो नया ट्रेड हम लोग कर रहे हैं उसमें काफी मतलब 2 से 3 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं कर रहे हैं। ये सारी मेरी प्लानिंग है, सारी मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप अपने स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं या उसमें आपको कुछ हेल्प मिले वो है। मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं मेरा जो तरीका है, मेरी जो स्टडी है मैं कि किस तरीके से करता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आगे चलते हैं।
तो ये जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, जो एक स्टडी था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एंड डेली के अकॉर्डिंग जैसा अपन ने चैनल बनाया था, जब तक वो चैनल से बाहर नहीं निकलता है तब तक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी तब तक देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले ये चैनल के अंदर ही चल रहा है, इसके बाहर गया था बट सस्टेन नहीं हुआ। अप साइड में ये लेवल अगर मैं बात करूँ चैनल का, तो ये आ रहा है 23,000 के आसपास, एंड प्लस माइनस 100 मान के चलिए आप, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग 22,800। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। और रही बात हैजिंग की, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, पोर्टफोलियो हैजिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दी मनी की पुट खरीद के काम करता हूँ, वो भी डीप इन दी मनी, क्वार्टरली एक्सपायरी, हाफ ईयरली एक्सपायरी या ईयरली एक्सपायरी। इसके अंदर एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है कई बार स्ट्राइक प्राइस का, कई बार इसमें शिफ्टिंग भी करनी पड़ती है कि कई बार हमने जो कॉल बेचा हुआ है वो अगर, मतलब अगर हम पोर्टफोलियो हेजिंग नहीं कर रहे हैं, अगर हम बस ट्रेडिंग कर रहे हैं हैज करके, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई कॉल, मतलब जैसे मार्केट मुझे मंदी में लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो पुट खरीद लिया इन दी मनी की और आउट द मनी की पुट भेज दी। तो इसमें लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो लॉस होगा, बट आपके फेवर में क्या था, आप प्रॉफिट भी आएगा। बट होता क्या है कि अगर आपका ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, जैसे लास्ट 3 मंथ से हो रहा है, सॉरी 3-4 महीने से हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो आपने पुट बेचा हुआ है उसका प्रीमियम गलता रहता है, और जो आपने डील इन दी मनी की पुट खरीदी हुई है उसका प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं गलता है। एंड मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 वीक के अंदर विक्स 10-11 चल रहा था, एंड पिछले 2-3 वीक के अंदर विक्स 90-20 आ गया, 19-20 के आसपास आ गया। तो उसकी वजह से जो प्रीमियम्स थे ऑलरेडी, जो मैंने खरीदा था उसका भी और जो बेचा था उनके प्रीमियम ऑलरेडी सूट अप कर चुके हैं। तो मतलब इसमें भी आपको जरूरत पड़ता है, इसीलिए मतलब जो एफ की ट्रेडिंग है और जो हेजिंग है ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और 1-to-1 मेंटरिंग का प्रोसेस है। हम 1-to-1 मेंटरिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि मैं करता कैसे हूँ, ठीक है। तो आज मैंने निफ्टी पर काफी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, ऑलमोस्ट लास्ट कि 15 मिनट में उसी पर डिस्कस किया है, और आपको एक ऑब्जर्वेशन भी बताया है। एंड इलेक्शन से पहले, मतलब जैसे मैंने बोला कि इलेक्शन से पहले ये चैनल में ट्रेड करता हुआ मुझे लग रहा है मार्केट, और इलेक्शन के बाद जैसे इस चैनल से बाहर निकलेगा उधर की तरफ अपने को 1000 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। ओवरऑल अगर आप मेरा भी पूछोगे मेरी क्या प्लानिंग है, तो 23,500 23,000 के आसपास जाता है मार्केट, तो वहां से मेरे पास थोड़ा और एलोकेशन कम करूंगा। और मार्केट अगर 20,500 के आसपास आता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट वही है मार्केट के अंदर आज की डेट में, एक तो ये वाला लेवल है, तो इधर की तरफ आता है, क्योंकि मंथली 20 भी मैं फॉलो करता हूँ, वो भी वहीं के आसपास आ रहा है, तो उधर की तरफ आता है तो मैं वहां से एलोकेशन और बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर हम देखें 20 के बाद से, तो 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था, उसके बाद एक करेक्शन आया था, तो उसको जब वहां पे जाता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन और बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद देखिए इलेक्शन के बाद फिर मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि डेटा जैसा आएगा वैसे अपना व्यू भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सब कुछ जो टेक्निकल है वो डेटा पे ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। अभी जैसे मान लीजिए पिछले मंथ का जो कैंडल का लो है वह 21,777, और अभी करंट मंथ का जो अभी रनिंग कैंडल है इसका लो चला है 21,800, मतलब 21,750 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मतलब मेरे को लगता है कि मार्केट में काफी तेजी से करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड अप साइड में उतनी तेजी से अपने को, अप साइड उतना तेजी तेजी नहीं दिखता मुझे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो एक स्पाइक जरूर लग सकता है, जैसे 2014 में लगा था मार्केट में और 2019 में। 2019 की अगर मैं बात करूं, तो 2019 के अंदर का जो इलेक्शन का कैंडल है वो आपका देखिए ये है 19 का कैंडल ये है, और 23rd मई 19 में आया था आपका इलेक्शन का रिजल्ट। एंड अगर मैं 2014 की बात करूं तो 14 में भी ऐसा ही हुआ था। ये रहा मई 2014, राइट। सो ये दोनों इलेक्शन के कैंडल है। तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर होगा वो मार्केट के ही हाथ में, और अगर डेटा लेवल्स चेंज होते हैं, डेटा चेंज होता है, तो जैसे कि हम लास्ट 2 संडे से आप लोगों के लिए यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, इस तरीके से भी आगे करते रहेंगे, और आप लोगों के साथ स्टडी जो है वो हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा व्यू था, ये हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर था। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। क्वेश्चन आंसर जो भी है आप लोगों का, वो हम लोग लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
वो सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में लेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी एक राइजिंग वेज में मूव कर रहा है, एंड जो पिछला हाई था हमारा 48,600 का, इसके ऊपर गया नहीं। यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ एंड रेजिस्टेंस लेवल को टच करके फिर नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी का लेवल वही सेम है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि 46,500 एंड 47,000 का लेवल, वो रेंज अपने को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, वो अपने को देखने को मिला भी है। एंड जैसा कि एक तो ये आपने मैं आपको मैंने दिखाया वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चैनल में ये मूव कर रहा है, एक चैनल में ये मूव कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है। तो इस चैनल से भी जैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट जब रहता है ना तो वो कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनाता है। तो ये जो अपवर्ड चैनल है या डाउनवर्ड चैनल है, ये एक तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। तो जैसे इससे बाहर निकलेगा तो हमें और फर्दर अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। एंड बैंक निफ्टी की अगर मैं लेवल की बात करूं तो 46,500 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत ही मेजर है। इस लेवल्स के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा, अपने को पैनिक सेलिंग देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो अप साइड में जो हमारा लेवल है वो 51,000 तक का लेवल है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ऐसे टाइम पर मार्केट एक सिंगल डे में 4-5% का भी मूव दे सकता है। 4-5% का मूव बैंक निफ्टी के लिए हो गया 2000 से लेकर 2500 तक का, ठीक है। एंड निफ्टी के लिए वही सेम चीज होगी आपका 1000 से 1500 पॉइंट का। तो इस तरीके का मूव अपने को देखने को पहले भी मिला है, अभी भी मिल सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बेटर ये है कि ट्रेडिंग अवॉइड करें, इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, वोलेटिलिटी एक बार सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करें। वो सबसे बेस्ट एडवाइस जो मेरी है आप लोगों के लिए वो है। बाकी अगर आपको रिस्क लेना ही है, आपको मतलब आपको अगर हमारी एडवाइस नहीं सुननी है तो आप प्लीज ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्ले कीजिए और हैज करके काम कीजिए, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम चीज है कि 46,500 एक बहुत मेजर लेवल है। एंड अभी रिसेंटली जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसको ये रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन अभी मैंने डेली में नहीं ड्रॉ करी है, वीकली वाली थी। अगर मैं डेली में ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी। अगर आप देखेंगे, मैं सारी लाइनें डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ये ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखें तो ये मैंने दो लोगों को कनेक्ट किया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया, ठीक है। इसी की बात मैं कर रहा था। तो ये लेवल अगर ब्रीच होता है, ये लेटेस्ट लो और ये वाला स्विंग लो, ये अगर ब्रीच होता है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज ट्रेंड हमारा हायर हाई, मतलब जो ओवरऑल ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है। एंड आप मतलब इट्स अ साइडवेज टू अप ट्रेंड मार्केट, मतलब साइडवेज में ज्यादातर टाइम रह रहा है और धीरे धीरे करके नया हाई बना रहा है। इसको हम बोलते हैं साइडवेज टू अप ट्रेंड मार्केट। एंड अप साइड में 50,000 इन 51,000 का लेवल है, फिर रैली कंटिन्यू रहती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तो आप 75 मिनट के स्टॉप लॉस से काम कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो हमारा व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे रडार पे पिछले वीक में काफी सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया। मतलब जो हमारा फ्राइडे को मैं क्लोजिंग कंसिडर कर रहा हूँ, मैं सैटरडे की क्लोजिंग को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उस दिन मार्केट में पूरे दिन मतलब वॉल्यूम नहीं था, कुछ टाइम के लिए वॉल्यूम था, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट उससे पहले अगर हमने जो लास्ट संडे को लिया था उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो बीएसएफ का हमने चार्ट लिया था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है एंड रीटेस्ट भी हो चुका था। उसके बाद अपने अपने अपडेट के बाद इसने जो लो बनाया वो बनाया 4000 के आसपास का एंड हाई बनाया इसने 47 मिनट के आसपास का, क्योंकि ये ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका था। एंड हमने जो वीडियो बनाया उसके बाद जो जैसे बताया कि ये रेड कैंडल बना एंड उसके बाद अप मूव किया, तो अभी भी हमारे फेवर में चल रहा है। इन फ्यूचर अगर ये डीप 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 इसमें आता है, जैसे पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट था, फिर सपोर्ट आया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो फ्यूचर में कभी भी लेवल दिखाता है तो ये S1 S2 अपना एज अ सपोर्ट काम करेगा ही करेगा। प्लस उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था वो हमारा था कार ट्रेड का। तो कार ट्रेड में अभी वो उसने पहला लेवल रिटेस्ट किया है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ही कम एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आरआर बहुत बड़ा था, रिस्क बहुत बड़ा था। तो
हम ऐसे केसेस में 2 से 3 पार्ट में काम करते हैं, तो वो प्लानिंग अपने को करनी चाहिए। तो ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को पहले भी आप ट्विटर पर शेयर किया हुआ है। S1 का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, मतलब एस 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 सपोर्ट है, एंड आर मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक अपन ट्रेड में बने रहते हैं। जब मेरा क्या तरीका है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक मैं ट्रेड में बना रहता हूँ। तो अब आ जाते हैं इस वीक के जो हमारे स्टॉक ऑफ द वीक्स हैं, उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है क्रॉम्पटन। अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीजें लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। अगर हम यहाँ बात करें मंथली टाइम फ्रेम में, ये तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एंड अभी इस वीक में इस मंथ में क्या किया है कि जो पिछला हाई है उसको ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। मंथली क्लोजिंग में भी टाइम है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग हमारी 31 ऑफ मई को होगा, जो कि फ्राइडे है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीकली में। तो वीकली में अगर हम देखें तो पिछले वीक में इसमें एक रिजेक्शन आ गया था, बट इस वीक बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी है इसने। वीकली में एक ट्रेंड एक रेजिस्टेंस लाइन के पास खड़ा है, एंड जो फाइनल लेवल है वो ऑल टाइम हाई का है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो उससे पहले आरआर जरूर देखते हैं। तो जो इसका ट्रेंड चेंज हुआ था वो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। तो जब ये दोबारा इस रेंज को टच करने आएगा तो ही आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये जो जोन है हमारा वो है 330 से लेकर 340 का, यहाँ पर अगर हम बात करें। बट जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा बन रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम ब्रेकआउट कैंडल या रिजेक्शन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये लेवल मेरा बन रहा है, एंड अप साइड में फाइनल लेवल अपना 500 का इसके अंदर बन रहा है। ये एक काफी मेजर रेजिस्टेंस है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने को कुछ इस तरीके का मूव देखने को मिले। मतलब ये बस एक प्रोजेक्शन है, एग्जैक्टली में भी ऐसा ना हो, बट इस तरीके का देखने को मिले, जो कि हम एक अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो ये स्टॉक मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आया है। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे पिछले बाइंग की, तो अप्रैल 24 से लेकर अभी तक वो कंटिन्यू बाइंग है। इससे पहले इस तरीके की बाइंग देखने को इस स्टॉक के अंदर नहीं मिली थी। बट क्योंकि ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बट रिस्क और रेशियो भी फेवर में नहीं है, तो बेटर यही है कि अपने लेवल्स का वेट करें एंड उसके अकॉर्डिंग काम करें। क्योंकि अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से लेकर इसका 52 वीक लो का, इसका जो ट्रेंड था वो डाउन था। इवन यहाँ तक इसका ट्रेंड जो है वो डाउन टू साइडवेज था। ओके, अब यहाँ से इस वीक से इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। सो प्लस दूसरी चीज ये भी है कि ये एक साल के मतलब 52 वीक हाई का भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था, इसी वजह से ये हमारे रडार में आया था। टिमकन करके भी एक स्टॉक है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। बहुत टाइम पहले मतलब ये था कि हमने कहीं इधर आप लोगों के साथ शेयर किया था, एंड उसके बाद तो बहुत अच्छा रनिंग क्वालिटी दे चुका है। बट अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि एक चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है। ये देखिए, एक चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे इसको पोल एंड फ्लैग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अगले टाइम फ्रेम पे देखें तो वो चीज कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो चैनल अपन ने ड्रॉ किया था वो सेम वीकली में भी बनेगा। वीकली पे ज्यादा परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चैनल बना हुआ है। तो अगेन वही हम बात करें तो इसमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल गया है। तो इसमें जो 2 लेवल बनते हैं सपोर्ट के, पहला जो लेवल है हमारा सपोर्ट का वो ये है, और दूसरा जो लेवल है हमारा सपोर्ट का ये है। तो ये 2 सपोर्ट लेवल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि रिजेक्शन कैंडल का लो का हम स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। तो ये 2 लेवल है इसके अंदर, एक है 3800 के आसपास और दूसरा जो है वो 3500 के आसपास है। हाँ, ये मैं लाइन ड्रॉ करना मिस कर गया, हाँ ये वाला। तो ये लेवल है, एक अपना है 3800 का और दूसरा है 3500 का। तो ये 2 लेवल हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए, एंड काफी अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। इसमें भी अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड एक रेंज से बाहर निकला है, वो हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि काफी टाइम से ये एक स्टॉक एक रेंज में चल रहा था और एक करेक्शन फेज में था, और अब उससे ये स्टॉक बाहर निकला है। तो अगर अपने लेवल्स आते हैं तो हम इन पे ध्यान रख सकते हैं। तो 2 हमारे स्टॉक्स थे इस वीक में, एक था टिमकन और दूसरा था हमारा क्रॉम्पटन। हमेशा ध्यान रखिए कि मैं हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक्स का फोकस करता हूँ,
ब्रेकआउट आ गया मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 उस पर अपने को ध्यान रखना है अगर आपको खरीदना है तो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपने को प्लानिंग करनी है। टारगेट के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप एक या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ पोजीशन को होल्ड करिए, या जो पैटर्न का ब्रेकआउट आया है उसका जो रेंज है उसको फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ पर जो पैटर्न का रेंज है वो 2500 से लेकर 3400 मतलब 900 रुपीज का है, तो मैं इसको ट्रेंड लाइन से कैलकुलेट करूंगा तो अराउंड इसका जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 4400 का। अगर मैं इसको पोल एंड फ्लैग कंसिडर करता हूँ तो टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि पोल एंड फ्लैग इसका काउंट होगा लेटेस्ट लो से, वो बहुत बड़ा बनेगा, अराउंड 55,000 प्लस 5500 प्लस। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ब्रेकआउट आ गया, हाँ ब्रेकआउट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टारगेट ही अचीव होगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं हूं या कोई भी है आपके साथ स्टॉक आइडिया शेयर करता है या स्टडी कोई शेयर करता है तो वो स्टॉक खरीद लूँ मैं, पूरा पैसा डाल दूं मैं एक स्टॉक्स में, वो तरीका गलत है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, पोजिशन साइजिंग को फॉलो कीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग प्लानिंग इन्वेस्टिंग आप कीजिए। आंख बंद करके किसी को भी फॉलो मत कीजिए, मुझे भी मत कीजिए आंख बंद करके फॉलो। जो चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सब कुछ आपको सिखाने पर्पज के लिए है, लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप आइडिया जरूर लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कीजिए। सो जो दो स्टॉक्स थे, पहला टिमकन इंडिया एंड दूसरा हमारा, पहला हमारा था क्रॉम्पटन एंड दूसरा हमारा टिमकन इंडिया। क्रॉम्पटन में 52 वीक हाई का ब्रेकआउट आया, इस वजह से वो मेरे रडार में आया, एंड टिमकन ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, इस वजह से मेरे रडार में आया। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने वीकली ब्रेकआउट दिया है, बट ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और भी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो मैजडॉक भी है, आपका सेफलर है, आपका आरती फार्मा है, इन स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपने को। तो स्टॉक ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू।